इनटेक करें, ओरली आप फ्रूट्स खा रहे हैं या डाइट जो भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देसी टोटकों में कई बार होता है, जिस तरह हमने बात की पाकिस्तान इंडिया में भी ज़्यादा, और हम कई बार सोशल मीडिया पे भी देखते हैं ऐसे कुछ टोटके कि केले के छिलके हो गए या माल्टे के छिलके हो गए, उनको फेस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया और उससे ये किया जी कि ये हो जाएगा, स्किन स्मूथ हो जाएगी या कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये इफेक्टिव है इस तरह से करना? अच्छा, ये ना हर्बलिस्ट की डोमेन में आता है। हर्बलिस्ट हो गए, नेचुरोपैथ हो गए, वो बेहतर जवाब देंगे। द थिंग इज, मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये बुरे हैं सेहत के लिए। ऑल्दो हमारे क्लिनिक में जो स्किन के डॉक्टर्स हैं वो इन चीज़ों से परहेज करने को कहते हैं। बट द थिंग इज कि अगर मैं ये कहती हूँ, मैं किसी भी प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं करना चाहती, बिकॉज हो क्या सकता उसमें मेरा मतलब सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जैसे केले में पोटेशियम जिस तरह आपने बताया, तो क्या वो पोटेशियम ओवरऑल मतलब छिलके समेत ही है या वो छिलका अलग है? और वो जैदी भाई, अगर आप कहें आपको प्यास लगी है और मैं पानी आपके सर पर डालूंगी तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। कोई भी चीज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो ऊपर लगा लेने से आपकी डेफिशिएंसी कभी भी पूरी नहीं होगी। ऐसे नहीं, ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप ये सोचें कि केले के छिलके में पोटेशियम है या ऑरेंजेस विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, मुंह पे नहीं लगाने, खाना है उनको। खाने से चीजें बेहतर होंगी। बल्कि विटामिन सी के बारे में एक चीज मैं बता सकती हूँ, विटामिन सी डायरेक्टली मुंह पे नहीं लगाते होते। जब आप लगाते हैं उससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो सकती है। लेमन बहुत सारे लोग मुंह पे लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। विटामिन सी के स्पेशली सीरम्स आते होते हैं, वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि किस पोटेंसी में देना है और किस टाइम पे। मॉर्निंग में तो ये चीजें लगानी नहीं चाहिए। विटामिन सी जब आप लगा के बाहर धूप में जाएंगे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये फिर सेहत के लिए बुरा हो जाएगा। स्पेशली ये लेमन और ऑरेंजेस वगैरह इवनिंग में लगाए जा सकते हैं, वो भी सीरम्स की फॉर्म में। ऐसे डायरेक्ट मुंह पे लगाएंगे तो रैश रिएक्शन सब कुछ करेंगे ये। और आयशा जी, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बता दिया कि ऑब्वियसली, और ये लॉजिकल आर्गूमेंट है जो आपने किया है, तो लेकिन आपने वो भी एक बात की कि ऑब्वियसली अगर इसका कोई हो सकता है कोई अच्छा इम्पैक्ट होता हो तो उससे आपने निगेट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये कि बेहतर ये है कि आप ओरली उसको इंटेक करें, फ्रूट्स को खाएं, वो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि दही, जिससे हमने पिछले कुछ पॉडकास्ट में बात की थी कि दही बहुत एक एसेंशियल्स में से है, तो बताएं कि दही स्किन के लिए कितना अच्छा है? दही प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट इकट्ठे कर लिए हुए हैं अभी तक, और हमने उसमें ये डिस्कस किया है कि प्रोबायोटिक्स हमारी गट के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोबायोटिक्स चूंकि दही के अंदर मौजूद है, वो आपकी गट को ठीक कर रहा है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन का मसला, डायरिया का मसला, मैदे से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं वो सारे आपके बेहतर होंगे, तो ऑब्वियसली स्किन पे नजर आएगा। ऑल्सो इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी। ये आपकी गट हेल्थ को जब बेहतर करेगा, आपके स्किन से रिलेटेड जो मसले हैं वो डेफिनेटली बेहतर हो जाएंगे। ओट्स अगेन फाइबर, और ओट्स सबसे पहले उन्होंने बताया कि ओट्स कार्ब्स में आता है या फाइबर में आता है? कार्ब्स में आता है। कार्ब्स में आता है। ओट्स जो लोग ओट मील अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, क्या ओट्स स्किन को बेहतर कर सकते हैं? अगर इस तरह का, यानी कि अगर आप दही में ओट्स यूज़ कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर रहे हैं, तो विल इट ऐड अप टू योर? ओट्स इटसेल्फ जो है ये वो आपकी स्किन के लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आप उसके अंदर दही ऐड कर रहे हैं या आप उसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं या जब आप उसके अंदर नट्स ऐड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं। गट हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं मेरा ख्याल। फाइबर का अच्छा सोर्स है, तो गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लेकिन हम ये सोचें कि अगर हमने स्किन बेहतर करनी है, हम ओट्स खाएंगे, तो ओट्स अकेलों ने आपकी स्किन को बेहतर नहीं करते ना। वो फाइबर है, तो फाइबर के और बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे फ्रूट्स, वो आपको फाइबर प्लस विटामिन सी दे रहे हैं, तो फ्रूट फिर सुपीरियर ऑप्शन हुए इस केस में। बट अगर हम फाइबर की बात करें तो वो फिर ओट्स से भी आ रहा है, वो गंदम की रोटी से भी आ रहा है, वो बार्ले। लोग समझते हैं कि ओट्स का मतलब है जौ, ओट्स जौ नहीं है, ओट्स जई हैं, जो बार्ले है वो जौ है। तो ये दोनों आटे जो हैं वो आपको फाइबर दे रहे हैं, फिर तो हर तरह का आटा आपको फाइबर दे रहा है। सारे आटे आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं अगर आप उसको एज अ सोर्स ऑफ फाइबर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कुछ लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं, लड़के लड़कियां मोस्टली, और ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देती हैं जब वो वेट लॉस के ऊपर अपने एक जर्नी पर होती हैं। तो क्या, और उसमें वो शिकायत करती हैं क्योंकि ग्रीन टी डिहाइड्रेट भी करती है कुछ हद तक बॉडी को, और कुछ हद तक शिकायत आती है वही आपके वाली बात के, हालांकि इसका कनेक्शन नहीं है एक्नी से, लेकिन क्या ग्रीन टी जब डिहाइड्रेट करिए क्या वो रीज़न हो सकता है एक्नी का? अच्छा, ग्रीन टी अगर आपने उसके पत्ते डायरेक्ट नहीं लिए, मतलब जैसे हम कॉफ़ी को घोलते हैं और वो पी जाते हैं, अब कॉफ़ी भी हमने पी ली है साथ, तो ये डिहाइड्रेट करेगी। अगर ग्रीन टी के पत्ते आप अंदर नहीं लेके जा रहे तो वो आपको डिहाइड्रेट वैसे नहीं कर रही। अगर आप उसका वो साशे इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसको साइड पे रख देते हैं साशे को, तो वो आपको डिहाइड्रेट नहीं करेगी। ग्रीन टी का भी वही मसला आता है। कई लोग कहते हैं हम ग्रीन टी पिए हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमारा स्टमक का मसला
शुरू हो जाता है, ग्रीन टी पी के हमें रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपको ग्रीन टी सूट नहीं करी। ग्रीन टी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, इसके फाइटोकेमिकल्स आपका मूड बेहतर करते हैं और ऑब्वियसली वो चीज़ भी आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होती है। वैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी स्किन को रिफ्रेश रखती है। बट अगर आपको ग्रीन टी से स्किन के इश्यूज आ रहे हैं, इट मीन्स आपको ग्रीन टी सूट नहीं करी। ये जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं हो सकती कि ग्रीन टी सबको मसला करती है, आपको सूट नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब लोग डाइट करते हैं, वेट लॉस के लिए डाइट करते हैं, उसमें अपने शुगर्स को कट कर देते हैं। अब अगर जो प्रोसेस शुगर है उसको कट करें और नेचुरल शुगर पे भी इंटेक करें, लेकिन वो जो प्रोसेस शुगर जिसको एक आदत है शुगर इंटेक की, एडिक्शन है कि मीठी चीज़ें खानी है या क्रेविंग्स होती हैं ज़्यादा, वो लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हम शुगर्स को बिल्कुल कट डाउन करते हैं तो हमारी स्किन पे वो फ्रेशनेस नहीं आती, हम डल डल फील करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्किन से फेस से नज़र आता है। तो ये गलत है। इनफैक्ट जो स्किन पे एक्नी है ना, उसमें अगर आप प्रोसेस शुगर का या ये जो रिफाइंड शुगर है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो एक्नी के चांसेस भी आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना रिफाइंड शुगर है वो आपकी स्किन पे उतना एक्नी करेगा। ये मैंने देखा है कि लोगों के ना बहाने होते हैं, हम अगर चीनी ना खाएं चाय में डाल के डाउन फील करते हैं, हम डाउन फील करते हैं। भाई वो आपने खुद को आदत डाल ली है, इसका साइन। आप रोटी खा रहे हो तो कैसे हो सकता है चीनी जो है वो आपको बेहतर फील करा रही है। लेट से ऐसा मसला आता है, आप डार्क चॉकलेट खा लें। डार्क चॉकलेट स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। अगैन ये भी कुछ लोग कहते हैं जी स्किन पे हमारे वो कर रही है प्रॉब्लम, आपको सूट नहीं कर रही, जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है ये। आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल शुरू कर दें, आप खजूरों का इस्तेमाल शुरू कर दें। प्लीज़ चीनी कोई सवाब का काम नहीं है, जो आपके मील्स के अंदर होनी ही होनी चाहिए। और अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी स्किन का मसला होगा, आपकी शुगर लो हो जाएगी, आप डाउन फील करेंगे, आपका मूड खराब होगा। ऐसा नहीं है, आप उसको नेचुरल और हेल्दी ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। अच्छा, दूसरा ये आयशा जी कि ये जो जंक फूड है, मैंने क्योंकि पहले भी ये सवाल किया था, लेकिन इसका लोग जो बर्गर्स ज़्यादा खाते हैं, बाहर से सैंडविच ज़्यादा खाते हैं, उसमें अगर लो क्वालिटी चीज़ यूज़ हो रहा है, लो क्वालिटी मीट यूज़ हो रहा है, या बन्स जो है या ब्रेड है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, विच विल ऑब्वियसली इफेक्ट योर गट हेल्थ, तो क्या वो कोई रिएक्शन कॉज कर सकती है तब स्किन पे? देखिए, अगर हम सिर्फ चीज़ की बात करें ना, चीज़ का प्रॉब्लम आपकी स्किन पे तब आता है जब आपको डेयरी सूट नहीं करती। अच्छा, वो इन जनरल अच्छा, लैक्टोज या डेयरी, कुछ लोगों को चीज़ भी एक्नी ब्रेकआउट कर सकता है। अगर आपको चीज़ सूट नहीं करता ये प्रॉब्लम आएगी। जंक फूड के इस्तेमाल से लोग कहते हैं हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो जो ऑयल आपने खाया वो आपके मुंह से बाहर नहीं आ सकता, ये तो मैं आपको कन्फर्म बता देती हूँ। जहाँ तक बात है कि लो क्वालिटी फूड, जाहिर है जब आपकी डाइट में कैलोरीज ज़्यादा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम है, आपने पूरी 1600 कैलोरीज का मील लिया, उसमें ना आपको आयरन मिली, ना आपको कैल्शियम मिला, ना आपको जिंक मिला, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन उसको कहीं ना कहीं शो करेगी। अगर आप हेल्दी क्वालिटी ऑफ फूड खाते हैं, आप अच्छे क्वालिटी का फूड खाते हैं, तो आपकी स्किन जाहिर है बेहतर रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो लड़के और लड़कियाँ जिम्स में मैंने अक्सर देखा है, कई बार ऑफिस में भी देखा है कि वो पानी की बॉटल्स होती हैं, उसमें वो खीरे वगैरह डाले होते हैं और उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव वाटर कहते हैं कि ये अच्छा है। क्या वो अंदर डालने से क्या उसका इफ़ेक्ट क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। प्लीज़ इस चीज़ से आप बाहर निकल आएँ। ये भी हमारी वही बात कि जब हमें नहीं पता होता था तो हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता था। आप कभी भी बॉडी को कोई एक सर्टन फूड आइटम से डिटॉक्स नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे मैं साबुन को धो रही हूँ, भाई साबुन तो खुद धोने के लिए है, आप लिवर को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं? लिवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना। एग्जैक्टली। जहाँ तक बात है कि ये चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा ये होता है कि जो पेशेंट्स कहते हैं हमसे पानी नहीं पिया जाता, वो ज़रा फ्लेवर और एक उनको टारगेट मिल जाता है, 1.5 लीटर की बोतल उन्होंने आज फिनिश करनी है। एक फायदा ये होता है। दूसरा ये होता है कि ये जरा हंगर आपकी सप्रेस्ड रखता है। हंगर सप्रेस से मुराद ये है कि कई लोगों को, हमारे अपने जानने वालों में कई लोगों को आदत होती है सिगरेट पीने की। जब आप सिगरेट की तरफ जाते हो उसकी निस्बत आप डिटॉक्स का एक ग्लास पी लो, बेसिकली आपने खुद को एक ब्रेक ही देनी है ना, तो वो उस चीज़ में हेल्प कर सकता है। तीसरा ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बिकॉज जो खीरा वगैरह है या जितने वेजिटेबल्स हैं, एज आई सेड बिफोर, हर फ्रूट और हर वेजिटेबल आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो ये आपकी स्किन को बेहतर कर सकता है, ये आपको डिटॉक्स नहीं कर सकता, ये आपका वेट लॉस नहीं करा सकता। व्यूअर्स, आपने सुना कि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी और हर चीज़, और मुझे उम्मीद है कि डाइट से रेलेवेंट, स्किन से रेलेवेंट बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगर कोई सवाल रह भी गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के शो से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।